पहुंचाया गया। अभी भी एक शख्स यहाँ पर जेल में मौजूद है और उसके पास ज्यादा वोट, ज्यादा अक्सरियत, उसके साथ अवाम की ताकत है, मगर उसको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। आखिर वजह बताई जाए कि क्यों उसको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पीटीआई की तरफ से इंतखाबी जो ब्लेटेंट रिगिंग थी उसके ऊपर एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई थी। उस वक्त अगर कैमरा मैन आपको घुमा के दिखा सके तो मेरे पीछे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपना सामान रख के इंतजार कर रहे हैं सुबह से, और चौकों से बंद यहाँ पे मौजूद है पुलिस वाले। और इस वक्त कहीं इधर उधर दुकानों में, ये पार्क में भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त नाजरीन यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मैं तहसील चौक में मौजूद हूँ। यहाँ प्रेस क्लब थोड़ी ही चंद सौ मीटर के फासले पे है, वहां पे एहतजाज होना था प्रेस क्लब के सामने। लेकिन इस वक्त कोई भी जो एहतजाजी दहशतगर्द है वो यहाँ पे नहीं पहुंचा। यकीनन उनके ऊपर दहशतगर्दी के अलावा और कोई पर्चा नहीं काटा जाता, उसके ऊपर दूसरी दफात भी लगाई जाती है, लेकिन इस वक्त तक कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। नाज़रीन, सुबह 8 बजे जब मैंने पीटीआई के सोर्स से रब्ता करके पूछा कि क्या आज एहतजाज की कॉल है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक नहीं। सुबह 8 बजे तक एहतजाज की कोई कॉल नहीं थी। इसका मतलब यह कि आज यहाँ पर पीटीआई की कोई कॉल नहीं दी गई चकवाल में। और नाज़रीन, यहाँ पर जो जितने कैंडिडेट जीते हैं वो भी मंजर आम से गायब हैं। इसके अलावा उनके सपोर्टर्स वोटर्स भी एहतजाज करने के लिए नहीं निकले हैं। और यहाँ तहसील चौक में इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है, किसी किस्म का कोई नुक्से अमन का मामला नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा सीन नहीं है। और ये नाज़रीन यहाँ पर कोई एहतजाज चकवाल में आज था ही नहीं। चकवाल में कोई एहतजाज करने के लिए कोई कॉल दी ही नहीं गई। लेकिन चूंकि आल पाकिस्तान की ये कॉल थी पीटीआई की, तो उसकी वजह से पुलिस अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ पे पीछे मेरे पीछे मौजूद है। नाज़रीन, पीछे सिटी थाना है और वन भाई चौक पर सदर थाना है, करीब थाने हैं। नगरी किसी वक्त भी पहुंच सकती थी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही यहाँ पे पुलिस को चाको चबंद और बिल्कुल अलर्ट खड़ा किया गया है, ताकि अगर कोई एहतजाजी दहशतगर्द अगर आ जाए तो उसको पहले से पकड़ लिया जाए। अब पुलिस सोच रही होगी कि कम अज कम तो 3 हमारे अच्छे चढ़ जाते, तो हम उसके ऊपर यहाँ पे राजा इफ्तिखार साहब ने ये खबर लगाई है कि पुलिस सोच रही है कि कम अज कम तो 3 हमारे अच्छे चढ़ जाते तो हमारा दिन तो गाया ना जाता, कम अज कम हम ये सोचते कि हमने कोई दहशतगर्द या एहतजाजी पकड़े हैं। लेकिन पीटीआई की पॉलिसी क्या है कि वो एहतजाज करते हैं और आते नहीं है, कॉल देते हैं और नहीं आते, और पुलिस को वक्त पड़ा रहता है। इन बेचारों का क्या कसूर, इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। लेकिन एक ने आज और जो बड़ा अपडेट हुई है वो ये कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चचा साहब ने एक ट्रैफिक जुर्म करते हुए इस्तीफा दे दिया और ये भी कहा कि मुझे चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि मैंने जुर्म किया है। और जुर्म ये किया है कि मैंने अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर किया कि वो ब्लेटेंट धांधली करें। हमने 70 हजार की लीड से लोगों को हराया है और लीड को कम करके और उसको 70 हजार की लीड जो थी उसके ऊपर हराया है। तो उन्होंने अपने जमीर का फैसला सुनते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। और नाज़रीन, आप उनको पागल भी करार दिया जाएगा या पागल कर दिया जाएगा। इसमें आपने अगर सिंघम, इंडिया की एक फिल्म है सिंघम, उसके लिए अब सिंघम की जरूरत पड़ रही है। और ये तकरीबन वही सीन है, तमाम वही सीन क्रिएट किया जा रहा है जो कि इंडिया की फिल्म में था। क्या इंडिया की फिल्म इसलिए बनाता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर एक्चुअली अमल करे। फिल्म होती है, लेकिन पाकिस्तान के हर जिले में, हर सूबे में, हर तहसील में यही सीन चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि सिंघम वाले सिचुएशन है। अब एक अदद हीरो की जरूरत है, और वो हीरो अगर चीफ जस्टिस होते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन उनको भी बताया गया है कि वो भी इस ऑर्डर देने में शामिल थे। अब इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर इंक्वायरी कराने के लिए कह दिया, उन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि पागल शख्स है, और एक पागल शख्स बाहर निकल के आया है। इससे पहले आप इंडिया की जो फिल्म सिंघम है उसमें जो लोग, जो सच्चाई का जिसके अंदर कीड़ा होता है, उसको कीड़ा निकालने के लिए फायर से मार दिया जाता था। लेकिन एक शख्स ऐसा आया जिसने
اس نے تمام سچویشن کو تبدیل کر دیا اور کمشنر جو ان کا کمشنر تھا اس کو یہ کہا, یا ڈی پی او جو تھا اس کو کہا کہ آپ اپنی فورس کو پیچھے رکھیں اور جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب کیا کمشنر ڈی سی چکوال صاحبہ اس چیز کا اعتراف کریں گی کہ ان کو ورک آرڈر دیا گیا تھا؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر جو ان کے اندر 36 اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں راولپنڈی ڈویژن میں, وہ ان میں سے کوئی اعتراف کرے گا؟ اگر اعتراف نہیں کرے گا تو گواہی کون دے گا؟ اور گواہی دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گواہی دی جائے تاکہ کسی ایک بندے کے اندر جو ضمیر ہے وہ تو جاگ جائے. لیکن یہاں پر پولیس والوں کو ایک آرڈر ہے کہ وہ انہوں نے کسی احتجاجی کو جمع نہیں ہونے دینا اور یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے ڈی پی او صاحب کو بھی یہ اپنا اعتراف جرم کر لینا چاہیے کہ ان کو زبردستی لوگوں کے اوپر پرچے کاٹنے میں مجبور کیا جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے سوالات اٹھ چکے ہیں اور اس وقت پاکستان میں ایک کھلبلی سی کی کمیت ہے اور وہ اپر لیول پر ہے. نیچے لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, ٹریفک جاری ہے, کسی کو کوئی اپنے پیٹ کی فکر ہے, گھر جانے کی فکر ہے, کہیں آنے جانے کی فکر ہے, کوئی ایسا رولا نہیں ہے. لیکن اوپر والے جو اقتدار ہے, اقتدار کی جو راہداریاں ہیں ان میں ایک بڑا بھونچال آ چکا ہے اور یہ بھونچال تب تک رہے گا جب تک ایک حقدار کو حق نہیں مل جاتا, جب تک جن لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا ان کو جو ووٹ انہوں نے ڈالا ان کو ان کی مرضی کی حکومت نہیں کرنے دی جاتی. 1971 کی اس وقت جو سچویشن ہے تو اس وقت بھی جو زیادہ ووٹوں والا بندہ تھا جس کے پاس زیادہ سیٹ تھی وہ جیل میں تھا اور جیل سے رہا کر کے اس کو بنگلہ دیش پہنچایا گیا. ابھی بھی ایک شخص یہاں پر جیل میں موجود ہے اور اس کے پاس زیادہ ووٹ, زیادہ اکثریت, اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, مگر اس کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی. آخر وجہ بتائی جائے کہ کیوں اس کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی. آیا آپ نے یا جو انہوں نے چوروں نے جو دھاندلی کی ہوئی تھی, جو لوٹا ہوا تھا, جو کرپشن کی ہوئی تھی, اس کرپشن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل ہو رہی ہے ہماری انتظامیہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی وہ پھر واپس آئے, جن کے پاس منی ٹریل نہیں تھی وہ پھر واپس آئے اور ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے؟ آئی تھنک کہ ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں اور وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور حالات کیا رخ اختیار کریں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں, آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ چکوال میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا لیکن پولیس الرٹ ہے اور پولیس کو یہ حکم ہے کہ کوئی احتجاجی جمع نہیں ہونے دینا. آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ کی محبتوں, عنایتوں اور شکایتوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.